पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसके लिए आप कितने तैयार हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम श्योर कि आप भी जवान के हैंगओवर से बाहर नहीं निकले होंगे, और मैं आपको उससे जुड़ी एक ऐसी खबर देने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप वापस से उसी जोन में वापस चले जाएंगे। चलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जवान के सीक्वल यानी जवान 2 की। जी हाँ, जवान का सीक्वल आ रहा है, और ये हम नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है। इन रिपोर्ट्स के बाद एक बार फिर से लोगों की थ्योरी शेप लेने लगी है, तो हम भला कैसे पीछे रह सकते हैं। आखिर बॉलीवुड की हर खबर से आपको अपडेट रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। सीक्वल की बात उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मूवी के एंड में माधवन नायक का आजाद से मिलना और उससे एक हार्ड डिस्क देना। बहुत मुमकिन है कि उसमें आजाद और उसके टीम के लिए अगले मिशन से रिलेटेड कुछ क्लूज हो। आपने मूवी में एक बात जरूर नोटिस की होगी कि आजाद अलग अलग सोशल इश्यूज को उठा रहा है, और हर इशू उसकी टीम के किसी मेंबर की लाइफ की किसी दुखद एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। कल्कि के किसान पिता ने कर्जे से परेशान होकर सुसाइड किया था। आजाद ने मेट्रो हाईजैक करी और रैंसम में मिले पैसों से किसानों का कर्ज उतारा। डॉक्टर ईरम पर लगा दाग हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर साफ किया गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशंस को बेटर किया। वहीं लोगों के लिए खतरा बन सकने वाली केमिकल फैक्ट्रीज पर ताले लगवाकर लक्ष्मी के मन के बोझ को कुछ कम करने की कोशिश की, जिसने एक केमिकल फैक्ट्री में हुए एक्सीडेंट के कारण अपने बच्चों को खो दिया था। मतलब फिल्म में 3 मेजर सीक्वेंसेस जो किसी न किसी तरह टीम के 3 मेंबर्स से जुड़े हुए हैं। अब टीम में 3 मेंबर्स और बचे हैं, जो है हेलेना, जानवी और इश्कारा, जिनकी स्टोरी और उनके जेल में आने का रीजन अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है, और हो सकता है कि 3 स्टोरीज को जवान के सीक्वल के लिए बचा कर रखा गया हो। साथ ही फिल्म में अगर संजय दत्त का सिर्फ कैमियो ही था तो फिल्म के एंड में उनका वापस अपीयर होना और आजाद से मिलना, इस बात का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। तो क्या ये भी कुछ ना कुछ फिल्म के सीक्वल की तरफ मेकर्स का एक इशारा माना जा सकता है। फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मिली थी, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि शाहरुख और एटली इसके सीक्वल के लिए एक बार फिर एक साथ हो जाएं। और फिल्म की एंडिंग इस बारे में एक मेजर हिंट देती है। सीक्वल की थ्योरीज के पीछे एक और बड़ा रीजन है शाहरुख खान का एक ट्वीट। दरअसल शाहरुख ट्विटर पर अपने फैंस को उनके प्यार और फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के लिए थैंक्स कह रहे थे। तब एक ट्विटर यूजर ने उनसे पूछा, सर काली के साथ डील क्यों नहीं कर रहे? मैं विजय सेतुपति सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस बात का जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा, मैं भी विजय सर का बड़ा फैन हूँ, पर काली का काला धन तो ले लिया, अब देखो दूसरों के भी स्विस बैंक से लेकर आता हूँ, बस वीजा का ही वेट कर रहा हूँ। अब शाहरुख के इस ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए? हालांकि शाहरुख खान ने अपने ट्वीट के बारे में ये फिल्म के सीक्वल को लेकर और कुछ रिवील नहीं किया है, लेकिन लगता है कि उन्होंने अपने फैंस के लिए कुछ बड़ा जरूर प्लान कर रखा है। अब देखना ये है कि क्या वो जवान 2 है या और कुछ। एक और पॉइंट ये है कि विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर 30 से 35 साल तक कहां गायब था। इंडिया के किसी नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर रहने वाले आदिवासी उन्हें बचाते हैं, पर उसके बाद इतने लंबे समय तक विक्रम की लाइफ में क्या क्या हुआ, जवान इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। हो सकता है कि हम फिल्म के सीक्वल में उस बारे में भी देखें। जवान ने देश के कई सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को कवर किया है, और मूवी के एंड में स्विस बैंक का हिंट भी देश के एक बड़े इशू की तरफ इशारा करता है। हो सकता है कि जवान के सीक्वल में ब्लैक मनी के इशू को उठाया जाए। तो दोस्तों, संभावनाएं और थ्योरीज तो बहुत है, पर इस बारे में कुछ भी कंफर्म तो केवल और केवल जवान के मेकर्स ही कर सकते हैं, और तब तक इस बारे में कुछ भी कहना सिर्फ हवाई बातें हैं। इसलिए सही समय का इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बारे में जल्दी से हमें कोई पुख्ता खबर पता चले। आपका इस बारे में क्या कहना है, और आप जवान के सीक्वल को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी ऐसी ही नेक्स्ट एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त।